दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपका नवंबर 2023 का जो पेपर है वो नहीं निकल पाया, अगर आप फेल हो गए हैं, या फिर वो बच्चे जो मई 2024 में ग्रुप दूसरा देने वाले हैं, अगर पहले ग्रुप 1 दिया था तो अब ग्रुप 2 दे रहे हैं या फिर ग्रुप 1 दे रहे हैं, तो इस वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है। क्यों सर? क्योंकि अब आपको ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में जाना है और आईसीएआई ने यहाँ पर कुछ नोटेबल पॉइंट्स दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांजिशन स्कीम। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है। तो आइए फटाफट से अपनी बात को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। सर, ट्रांजिशन स्कीम भी ये डॉक्यूमेंट आईसीएआई के द्वारा ही इशू किया गया है। हम इसी सोर्स्ड ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट से अपनी बातें करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि ट्रांजिशन स्कीम फॉर पेज नंबर 43 है, ठीक है ना, पीडीएफ का। तो हमारे पास ट्रांजिशन स्कीम फॉर द फाइनल लेवल की बात हमको यहाँ पर करनी है। और ये क्या करके बातें करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे पास उन बच्चों की बात मैं कर रहा हूँ सिनेरियो 1 में, जिन्होंने अपने पूरे के पूरे बोथ ग्रुप्स इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन के अंदर पास कर दिया है और उनकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी वो शुरू हो चुकी है ऑलरेडी बाय 30 जून 2021। तो यहाँ पर उनके लिए जो एलिजिबल अटेम्प्ट होगा पुराने स्कीम के हिसाब से वो नवंबर 2023 का हो चुका है, ठीक है ना। अब जो भी अटेम्प्ट आएगा वो न्यू सिलेबस में ही आएगा। ओल्ड सिलेबस नवंबर 2023 के बाद आपको देखने को एकदम नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है, इफ नॉट सक्सेसफुल इन नवंबर 23 दे हैव टू अपीयर एज पर द न्यू स्कीम इन May 2024 एंड ऑनवर्ड्स, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर कुछ बातें और भी लिखी हुई हैं, जैसे कि आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे न्यू स्कीम के लिए। आपको यहाँ पर कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी कन्वर्जन है सभी के लिए। कोई ऑप्शन किसी के पास होगा ही नहीं May 24 में ओल्ड स्कीम के हिसाब से पेपर देने के लिए, ठीक है ना। आप 3 साल की आर्टिकलशिप के लिए ही एप्लीकेबल होंगे और आपको लीव्स भी पुराने हिसाब से ही मिलने वाली हैं, दैट इज 156 लीव्स आपको मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों आपको AICI TSS की ट्रेनिंग आपको जरूर से करनी है बिफोर अपीयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशंस, ठीक है। अब जो रिमेनिंग 2 पेपर्स हैं आपके सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल A एंड B, ये क्वालिफाई किया जा सकता है इवन आफ्टर गिविंग द May 2024 एग्जामिनेशन। सर, ये बहुत बड़ा एडवांटेज दिया गया है आईसीएआई के थ्रू कि आपको May 2024 के लिए सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल का सेट A और B देने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये एक एक्सटेंशन रिलीफ अलाउ कर दिया है आईसीएआई ने, ठीक है ना। चलिए सर, इसके आगे चलते हैं। यहां पर अब हमें समझना होगा कि अगर May 2024 का एग्जामिनेशन मेरा क्लियर नहीं होता है तो नवंबर 2024 का एग्जामिनेशन देने से पहले आपको सेट A और B कंपल्सरली क्लियर करना होगा। अच्छा सर, अगर May 24 में मेरा दोनों ग्रुप निकल जाते हैं तो मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले आपको सेट A और B जरूर से क्लियर करना होगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सर, सिनेरियो नंबर 2 क्या हो जाएगा? सिनेरियो नंबर 2 ये है कि वो बच्चे जिन्होंने नवंबर 2023 तक अपना दोनों इंटरमीडिएट का ग्रुप पास कर लिया है और उनकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो अक्टूबर 21 से स्टार्ट हो चुकी है, तो वो ओल्ड स्कीम के अंदर फाइनल एग्जामिनेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। इसलिए उनका जो पहला अटेम्प्ट पड़ेगा वो May 24 में नई स्कीम के हिसाब से ही पढ़ने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई भी मिसकंसेप्शन या डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, अगर उसकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो 31 अक्टूबर से चालू हो चुकी है, ठीक है ना। चलिए सर, एक चीज मैं आपको यहां पर बड़ी क्लियर कर दूं, जो हमारा पिछला वाला सिनेरियो था जहां पे 30 जून तक की बात की थी, तो 1 जुलाई के बाद अगर आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चालू हुई है तो आप सिनेरियो नंबर 2 पे ही फॉल करेंगे। सिनेरियो नंबर 1 में आप नहीं काउंट किए जा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए सर, यहाँ पर बातें सारी वही हैं कि आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे न्यू स्कीम के अंदर, आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी 3 साल की आर्टिकलशिप के लिए ही ट्रेनिंग पीरियड के लिए अप्लाइड होंगे और आपको लीव्स भी 156 डेज की ही मिलने वाली है। आपको AICI TSS का जो टेक्निकल ट्रेनिंग है वो आपको जरूर से कंप्लीट कर लेना है बिफोर अपीयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशंस, ठीक है ना। तो वो 3 साल के पीरियड में आपको ये जरूर से कर लेना है। इसके बाद जो लोग May 2024 में पास नहीं हो पाते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको सेट A और B नवंबर 2024 से पहले देना होगा। बट अगर आप May 24 दे रहे हैं तो आपको सेट A और B देने की जरूरत नहीं होगी,
ठीक है ना, ये बात आपको समझ लेनी है। लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। इफ अनसक्सेसफुल इन May 24 वुड बी एलिजिबल फॉर सब्सिक्वेंट एग्जामिनेशंस ओनली आफ्टर क्वालिफाइंग सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल सेट ए एंड बी। सेट सी और डी आपके लिए बिल्कुल से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है ना। ये ऊपर भी बात लिखी थी, यही बात नीचे भी लिखी है। तो एक कंक्लूजन यहां पर निकल कर आता है कि अगर आप पुराने सिलेबस से कन्वर्ट होकर नए सिलेबस में आ रहे हैं तो आपके लिए सेट सी और डी बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। सेट सी और डी सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए एप्लीकेबल होगा जो सीए इंटर के न्यू स्कीम में रजिस्टर होकर फिर फाइनल का न्यू स्कीम दे रहे हैं, तो सेट सी और डी सिर्फ उन्हीं को देना है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हमारा जो थर्ड सिनेरियो है जहां पर ट्रांजिशन स्कीम एप्लीकेबल होगी, जिसमें स्टूडेंट्स ने नवंबर 2023 के पेपर दिए और दोनों ग्रुप में से कोई एक ग्रुप पास हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा, किसका सर? फाइनल का। यहां पर इंटर की बात मैं नहीं कर रहा हूं। नवंबर 23 में आपने दोनों ग्रुप दिए या कोई एक दिया और उसमें भी आप कोई एक ग्रुप निकाल गए, तो यहां पर क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो यहां पर आपका जो अगला अटेम्प्ट पड़ेगा वो आपका May 24 का ही पड़ेगा एज पर द न्यू स्कीम। आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, यहां पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए ग्रुप पास हुआ या नहीं हुआ, बट आपको एक पेपर में एग्जाम्शन भी आ गई है, तो आपको एग्जाम्शन जो मिलेगी वो आपको न्यू स्कीम के ड्राफ्टेड डॉक्यूमेंट के हिसाब से मिल जाएगी। अब यहां पर क्लैरिटी में थोड़ी सी कमी है कि किस बेसिस पर एग्जाम्शन मिलेगी, ठीक है ना। बट जहां तक मुझे अपने ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज से पता चला है वो यही पता चला है कि मान लीजिए आपका लॉ का पेपर अगर पहले ही नवंबर 2023 के पेपर में अटेम्प्ट में एग्जाम्प्ट हो जाता है तो आपका सेट ए भी क्या होगा सर? एग्जाम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो May 24 का वैसे भी आपको नहीं देना था। अगर मान लीजिए एग्जाम्शन आपकी लॉ के अंदर ऑलरेडी है तो नवंबर 2024 का पेपर देने के लिए भी आपको सेट ए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपको एग्जाम्शन मिलेगी। इसकी और ज्यादा क्लियर गाइडलाइंस अभी भी अवेटेड है फ्रॉम द ICAI, ठीक है ना। चलिए इसके आगे चलते हैं। यहां पर सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल ए और बी कैन बी क्वालिफाइड आफ्टर पासिंग May 2024 एग्जामिनेशन, और मेंबरशिप अप्लाई करने से पहले आपको ये जरूर से कर लेना है कंप्लीट। अगर आप May 24 में अनसक्सेसफुल रहते हैं तो अगर आपकी कोई एग्जाम्शन नहीं है तो आपको नवंबर 24 का एग्जाम देने से पहले सेट ए और बी आपको जरूर से क्लियर कर लेना है, ठीक है ना। इसके बाद 3 साल की है आर्टिकलशिप आप कंटिन्यू करते रहेंगे और 156 डेज की लीव ही आपको मिलेगी, ठीक है ना। और आपको AICI TSS वाली ट्रेनिंग जो है टेक्निकल ट्रेनिंग वो आपको जरूर से कर लेनी है। अब यहां पर बच्चों का एक और भी डाउट है कि सर मान लीजिए आप पहले ही GMCS कर चुके हैं और ITT ट्रेनिंग आप ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो यहां पर क्या आपको AICI TSS देना होगा? तो मैंने कहा सर यहां पर आपको AICI TSS नहीं देना होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड होंगे अपने स्टूडेंट के पोर्टल पर, ठीक है ना, ICAI के पास, ठीक है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपना सिनेरियो नंबर 4 जो हमारे फाइनल स्कीम के लिए एप्लीकेबल होने वाला है। सर यहाँ पर ये स्टूडेंट्स कवर हैं जो नवंबर 2023 में एग्जामिनेशंस के लिए अपेयर कर रहे हैं अंडर द ओल्ड स्कीम और दोनों ही ग्रुप में अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है ना। तो आपने चाहे बोथ ग्रुप दिया हो, चाहे फर्स्ट ग्रुप दिया हो, चाहे सेकंड ग्रुप दिया हो, और ओल्ड स्कीम के हिसाब से आप दोनों में ही क्लियर नहीं कर पाए हैं इन द फाइनल एग्जामिनेशंस। यहाँ पे इंटरमीडिएट की बात नहीं हो रही है। अब आपको न्यू स्कीम के हिसाब से ही May 24 से एग्जामिनेशन देना होगा। तो मैंने जैसे कि पहले भी कहा था कि May 24 के ऑनवर्ड्स ओल्ड स्कीम का तो कोई बात है ही नहीं, कोई टॉपिक है ही नहीं, ठीक है ना। चलिए फाइनली हम आते हैं अपने रिमार्क्स के ऊपर। यहाँ पर जो आपके रिमेनिंग 2 पेपर्स हैं आपके सेट ए और बी, आपको ये जरूर से कर लेने हैं नवंबर 24 से पहले, बट May 24 देने के लिए आपको ये एग्जाम्शन मिल जाएगी और आप ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे इन द न्यू स्कीम। यहाँ पर आपको कोई भी फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आप 3 साल की आर्टिकलशिप करते रहेंगे और आपको 156 डेज का ही लीव मिलेगा, ठीक है ना। ये बात मैं आपको बार बार क्लियर कर रहा हूं कि वही बच्चे जो न्यू स्कीम में सी एंटर के अंदर रजिस्टर होंगे उन्हीं के लिए जो रिवाइज्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की गाइडलाइंस हैं वो एप्लीकेबल होने वाली हैं। चारों सिनेरियो में ICAI यही बताना चाह रहा है कि अगर कोई पुराना बच्चा है तो उसके ऊपर 3 साल वाली आर्टिकलशिप पीरियड या ट्रेनिंग पीरियड ही अप्लाई होने वाली है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आपको AICI TSS तो जरूर से कर ही लेना है बिफोर अपीयरिंग इन द फाइनल एग्जामिनेशंस, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों ये हमारे 4 सिनेरियोज थे जिसमें काफी क्लैरिटी के साथ ICAI ने ये बता दिया है कि आपका ट्रांजिशन होगा तो कैसे होगा, ठीक है ना। चलिए दोस्तों ये आप
बातें अपने पास लिख लीजिए अगर आपको लिखनी है, वरना ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं पीडीएफ में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं आईसीएआई की वेबसाइट के थ्रू, ठीक है ना। चलिए अब सर करना क्या है, तो मैंने कहा सर हमें अपने एग्जामिनेशंस को प्लान करना है इस वे में कि हमें ये नहीं सोचना है कि अब फाइनल के अंदर सिर्फ 6 पेपर हैं। अगर आप इस तरीके से अपने पेपर की अप्रोच रखेंगे तो वहां पर गड़बड़ हो जाएगी। आपको मई 24 के लिए सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आने वाले 6 महीने में हमको सिर्फ अपनी तैयारी उन 6 ही पेपर के लिए करनी है एज पर द न्यू सिलेबस, ठीक है ना। तो ग्रुप 1 में हमारे पास 3 पेपर हैं, ग्रुप 2 में हमारे पास 3 पेपर हैं। कौन कौन से पेपर हैं मैं बता देता हूं सर। ग्रुप 1 में हमारे पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑडिट एंड एश्योरेंस वाला चैप्टर है एंड ऑडिट एंड एश्योरेंस वाला सब्जेक्ट है। ग्रुप 2 में आ जाइए तो ग्रुप 2 में सबसे पहले हमारे पास मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज वाला एक सब्जेक्ट होने वाला है, जिसकी केस स्टडीज मैंने आपको बताया आईसीएआई ने अपने वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। इसके बाद हमारे पास डीटी दैट इज डायरेक्ट टैक्स एंड जो छठा पेपर है वो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स होने वाला है, ठीक है ना। तो मई 24 के लिए जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं उनको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल की वजह से, ठीक है। चलिए अब सर ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं तो आपकी अप्रोच के ऊपर आपकी क्लैरिटी आपको महसूस होने वाली है, ठीक है ना। दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं जरूर से आपको शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपको सीए फाइनल के लिए प्रिपरेशन के लिए क्लासेस चाहिए तो आप डायरेक्टली www.escholars.in पर जाकर अपने सब्जेक्ट के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 8888880402 नंबर पे, जो कि हमारा कस्टमर केयर नंबर है। वहां से भी आपको पूरा असिस्टेंस मिल जाएगा फॉर सिलेक्टिंग द क्लासेस, ठीक है ना। चलिए आई होप आपको ये वीडियो जरूर से अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद अदर फेलो स्टूडेंट्स ऑफ योर्स ऑल्सो, सो दैट वो भी इस दुविधा में अगर हैं तो इस वीडियो को देख के उनको ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। चलिए तो मैंने सारी बातें आपको यहाँ पर बता दी हैं। आज के लिए हम इतना ही कंटेंट कवर करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।